हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम तो अच्छे नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम प्रीवियस सेक्शन में आपको पार्ट 1 का इसका वीडियो लाए थे लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन क्या है समझाया था और चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था लगभग 38-39 मिनट के वीडियो में। बट आज के इस वीडियो में हम आपको डाइजेशन वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आएगा। एक बार पूरा ईमानदारी से ज़रा देखिए, आपको समझ आता है नहीं आता तो बता दीजिए, हम छोड़ दें, वरना मतलब ये अच्छा नहीं लगता कि लगे रहते हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं तो अजीब लगता है, कोई जो भी है। तो देखिए अच्छे से वीडियो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, कुछ एक चीज़ कंफर्म करके बता दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कल का जो क्लास में, कल की वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया था, एक बार जल्दी से हम आपको लिख के दिखाते क्या जो हमने पढ़ाया आपको याद है या नहीं है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम क्या था, लाइफ प्रोसेस, आपको ये तो याद होगा है ना। लाइफ प्रोसेस के अंदर आप रिवाइज करते भी चलिए, हम आपको यही समझाना चाहते हैं। आपको हम डेफिनेशन पढ़ाए थे, सबसे पहला काम। इसके बाद हम आपको न्यूट्रिशन क्या है वो बताए थे, इसमें न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको पढ़ाए थे, ये दूसरा काम। तीसरा काम, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, हमने आपको ये बताया था। एक का नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है ना, और एक का नाम क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये 2 चीज़ हम लोग यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद ये भी बताए थे कि ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस। आपको याद हो तो अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस आपको बताए थे। और इसके अलावा एक और चीज़ पढ़े थे, वो है हेटेरोट्रॉपिक में भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन तीनों के बारे में भी हम आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको गार्ड सेल्स के बारे में बोले थे पढ़ने के लिए, और गार्ड सेल्स के अलावा एक और नाम बताए थे, स्टोमाटा के बारे में बोले थे, ये भी इंपॉर्टेंट है बताए थे। और इसके अंदर मेजर इवेंट 3 इवेंट होता है, हम आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस के अंदर। वो तीनों इवेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताए थे। और प्रीवियस वीडियो के बीच में मैंने एक सवाल डाला था, जैसे कि इफ़ द रॉ मटेरियल, अगर फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है, ज़रा ये फॉर्मूला देखिएगा, CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स व्हाट, C6H12O6 प्लस व्हाट, तो 1 मोर O2 है ना। इसमें से ये अगर रॉ मटेरियल कहलाता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इतना तो आपको पता होगा। हम जानबूझ के ये सवाल दिए थे क्योंकि क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग वाला, आपको वहाँ भी यही सब पढ़ना होता है कि हाँ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हम लोग, लेफ्ट हैंड राइट को कैसे क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो इसमें आपको बैलेंस वाला केमिकल इक्वेशन भी पढ़ना है, जो कि NCERT में दिया गया है। तो इतना कुछ हम पढ़ाए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 वाले में, जो कि आपका था लाइफ प्रोसेस का। बट इस वीडियो में आज हम लोग डाइजेशन कवर करने वाले हैं, तो इसको ज़रा हम मिटाते हैं और डाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ज़रा जल्दी से लिखते हैं। और हम बार बार आपको बताए हुए हैं कि एक नोटबुक ख़रीद लीजिए। अगर हम ज़िंदा रहें तो हम आपका पूरा पढ़ाना पसंद करेंगे आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से, और उसके बाद उसको कवर करेंगे। और मेरा चेहरा ऐसा लटक क्यों जाता है, अगर आप पूछोगे तो हम बार बार आपको बताए हुए हैं कि हम ज़्यादातर वीडियो रात को ही शूट कर पाते हैं। अभी भी थोड़ा नॉइस आपको अगर बैकग्राउंड से आ रहा है तो समझ लीजिए कि अभी रात के 11:18 हो रहे हैं। फिर भी अगर ये हाल है तो हमको और लेंथी खींचना पड़ता है, रात को भी वीडियो बना पाते हैं, सुबह स्कूल, देन ये रात को ये काम, तो थक जाते हैं, इसलिए मैं भी आई थोड़ा डल हो जाता है, जो भी है। तो मेरे चेहरे पर मत जाइए, बस मेरे ज्ञान पर जाइए, नॉलेज पर जाइए, आपको ये नॉलेज यूज़फुल रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको हम ज़रा इरेज़ कर देते हैं और आपका टॉपिक्स बताना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले जल्दी से इरेज़ करते हैं। ये सब नहीं याद है तो एक बार ज़रूर जाके प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, और हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई एक चीज़ बता दीजिए, इस तरह लटका के मत रखिए हमको भी। ओके, इशारा तो आप दे ही रहे हैं, मतलब आप बच्चे सब कि हाँ पढ़ना है, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी मतलब फुली एक अंदर से पता नहीं आधा अधूरा सा महसूस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है अपना, जो हम बोल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द डाइजेशन। ओके, लेकिन क्लास 10 में आ चुके हो, क्लास 10 में आपको 3 तरह का, 3 चीज़ों का डाइजेशन पढ़ना है। सबसे पहला चलिए नाम लिखते हैं अमीबा। ओके, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है आपको ये पढ़ना है क्लास 10 का पहले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। दूसरा पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम, इसमें डाइजेशन कैसे होता है आपको पढ़ना है। और तीसरा जो कि खुद हम है, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये
ह्यूमन डाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 3 डाइजेशन के टॉपिक है जो कि क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। एक-एक करके स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताना स्टार्ट करते हैं। ये भी अब मिटा देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए सबसे पहला अमीबा का देखते हैं कि अमीबा के बारे में। देखो, मुझे नहीं पता आपको अमीबा के बारे में कितना पता है, लेकिन हमको जो पता है हम आपको बताते चलते हैं। ओके, सबसे पहला बात, अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 मान के चलिए कि ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरा यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब ऑर्गेनिज्म कहो, आपकी अंग्रेजी जैसे हो आप वैसे बोलोगे। सेकंड, यूनिसेलुलर के अलावा ये क्या होता है, इर्रेगुलर शेप्ड होता है। इर्रेगुलर मतलब इनका कोई बॉडी का फिक्स शेप नहीं होता, जैसा भी बना दीजिए वो क्या कहलाएगा, वो अमीबा कहलाता है। तो ये सेकंड पॉइंट है, इर्रेगुलर शेप होता है इनका। तीसरा, इनमें स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब समझिएगा, स्यूडो का मतलब फॉल्स, मतलब नकली। ओके, नकली, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, मतलब नकली टांग। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, ये पानी में रहते हैं, मराइन वाटर स्पीशीज जो भी कहिए, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, अपनी नकली टांगों से मूवमेंट करते हैं। मतलब ऐसा कुछ है, बस समझ लीजिए नकली टांग होता है। ओके, जो एक्चुअल मूवमेंट है इनमें नहीं पाया जाता, ये मान के चलिए। नेक्स्ट, एक और बात, आपने कभी पढ़ा होगा कि प्लांट्स में सॉरी अलग अलग किंगडम होता है, जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगस होता है किंगडम का, देन एल्गाइस होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये प्रोटिस्टा वाले कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा जो भी कहते हो, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं अमीबा के बारे में। ओके, और ये अपना जब ये इतना ही बस मान के चलिए, ये भी ज़्यादा हो गया, इतना आपको पढ़ना है ही नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है वो भी बता देंगे। इसमें अभी अगर पूछोगे कि पढ़ना क्या है, हम कहेंगे एक भी मत पढ़िए, ये आपको बस एक्स्ट्रा में समझा रहे कि हाँ अमीबा क्या है, बस बताने के लिए समझा दिए। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी से स्टिक टू स्टिक ट्रैक के समझाते हैं कि कितना चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे जहाँ पर हेडिंग होगा न्यूट्रिशन, अमीबा का न्यूट्रिशन, वहाँ पर आप देखिएगा आपको 3-4 एक फ़ोटो दिया गया होगा, ऐसा, फिर एक एरो लगा के ऐसा, फिर एक और एरो लगा के इस तरह, और एक और एरो, मतलब 4 तस्वीर दिया गया होगा अमीबा के बारे में। बेसिकली समझाना क्या चाहता है, देखिए अमीबा का कहीं से भी फूड आए, ओके, कहीं से भी फूड आए तो वो कहीं से भी खाना एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब ले लेगा, क्यों, क्योंकि उनके पास माउथ फिक्स्ड नहीं होता, उनके पास कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन नहीं कि खाना हम केवल यहीं से लेंगे या यहीं से लेंगे या यहीं से लेंगे, मतलब इनके पास कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता। जहाँ से खाना आएगा वहीं से वो खाने को एनगल्फ कर लेगा, मतलब निगल लेगा, ले लेगा, खा लेगा। ओके, लेकिन जहाँ से खाना एंटर करता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे खाना एंटर करेगा और जहाँ पर वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स कहलाता है। गेस ये भी आपने पढ़ा होगा, वैक्यूल्स क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े थे, सेल वाले में ज़रा याद कीजिए और हमको बताइए। ओके, तो फूड वैक्यूल्स होता है, और अमीबा में और भी वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम का वैक्यूल होता है, और भी है जैसे कि वाटर वैक्यूल्स होता है। तो पूरा नहीं पढ़ना आपको, बस क्लास 10 में फूड वैक्यूल का नाम सुनना है, तो हम आपको वो सुना दिए, फूड वैक्यूल होता है। ओके, तो होता क्या है, अमीबा खाना लेता है, फूड वैक्यूल लेता है, और ये फूड वैक्यूल में होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, खाना हमेशा कॉम्प्लेक्स रहता है। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना खाना उसको रखना था वो रख लेगा, और बाकी वेस्ट मटेरियल को वो कहाँ निकाल देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। एक और बात, अमीबा के स्ट्रक्चर के बीचों बीच हमेशा साइड में थोड़ा सा क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी होता है, आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये है अमीबा का एक स्ट्रक्चर, और ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको यूनिसेलुलर भी कह सकते हो, जिसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो। पूछेगा क्या, बस फूड वैक्यूल के बारे में आपसे पूछेगा। अगर अमीबा आ रहा है, देखो पढ़ने का ट्रिक बता रहे हैं, अगर आप अमीबा के बारे में पढ़ोगे तो आपको फूड वैक्यूल का नाम याद रखना पड़ेगा। लेकिन अब आइए दूसरे नाम की ओर, जिसका नाम था क्या, पैरामीशियम। तो सुनिएगा, पैरामीशियम में आपको कौन सा वर्ड पकड़ना है। हम पढ़ने का एक अलग तरीका मानते हैं कि मेन वर्ड्स को याद रखो तो पूरा कंटेंट याद रख पाओगे। जैसे कि सवाल बताइए तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, तो आपने 2 वर्ड पढ़ा होगा, स्पेस एंड
मास, है ना। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। तो स्पेस एंड मास दो मेन वर्ड है। उसी तरह यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया, अगर आप अमीबा के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल की वीडियो में हमने आपको एक बात बताया था कि अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एक होलोजोइक नाम का टर्म दिमाग में रखिए। दूसरा एक वर्ड याद रखिए जो अभी हम आपको पढ़ाए, वो कौन सा वर्ड है, फूड वैक्यूल। अमीबा में फूड वैक्यूल्स होता है जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह आपका अमीबा वाला टॉपिक कंप्लीट। दूसरे टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है पैरामीशियम। ओके, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये होता कैसा है। और इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, हम आपको अपने मन से बता रहे हैं एक्स्ट्रा में। जैसे कि एक शूलेस का जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि हमको नहीं पता, जो अंदर होता है ना, जूते में होता है, थोड़ा और अच्छे से बना लीजिए जो भी है, तो दिखने में ऐसा लगता है। और इसके ऊपर एक और लेयर मान लीजिए, इस तरह हम बना देते हैं कि इसका क्या होता है, आउटर कवरिंग कहिए या लेयर मान लीजिए, और इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा ये स्ट्रक्चर। ओके, पूरा होता है, हम पूरा नहीं बना रहे, आप समझ लीजिए कि पूरा होता है। ओके, कंप्लीटली इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और ये पैरामीशियम कहलाता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है। अमीबा भी यूनिसेलुलर था, ये भी प्रोटिस्टा फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ जो भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये आता है कि इनके पास जो है फिक्स्ड माउथ रहता है। फिक्स्ड माउथ मतलब ये खाना कहीं से भी नहीं लेगा। मान लीजिए अगर खाना यहाँ से आएगा इसके, तो यहाँ से या यहाँ से नहीं लेगा, इसका कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन रहता है, फिक्स्ड पोजीशन रहता है। जिस तरह आपका या मेरा माउथ है, यहीं से खाना जाएगा, कहीं और से एंटर नहीं करेगा आपकी बॉडी में आपका फूड। तो उसी तरह इनका भी एक फिक्स्ड माउथ रहता है। लेकिन एक डाउट आया, अगर मान लीजिए पैरामीशियम का फूड यहाँ से आ रहा है जबकि इसका माउथ मान लो यहाँ पर है, तो ये खाना कैसे लेगा? क्या ये माउथ इधर आ जाएगा या फूड वहाँ चला जाएगा? कॉमन सी बात है, फूड उसके माउथ तक जाएगा, है ना। लेकिन ये कैसे जाएगा, कौन इसके मूवमेंट को वो करेगा, प्रोसेसिंग करेगा? तो आंसर यहाँ पर एक वर्ड पढ़िएगा, वो है सीलिया। ओके, तो ये रहा आपका तीसरा तरीका। जैसे याद कीजिए, मैटर हम बोले थे, मैटर पढ़ने के लिए स्पेस एंड मास नाम का वर्ड याद रखिएगा। फिर हमने आपको बताया अमीबा पढ़ रहे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, और आपका एक और वर्ड बताया थे फूड वैक्यूल, याद कीजिएगा। और ये अगर आप पढ़ रहे हैं पैरामीशियम, तो केवल ये नाम पढ़ के जाइएगा। ओके, सीलिया मतलब पूछेगा ये कि ऐसा कौन सा चीज़ है पैरामीशियम में जो कि उसको हेल्प करता है फूड को उसके माउथ तक रीच करने में, पहुंचने में। तो आपको बता देना है सीलिया। विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया द फूड इज रीच्ड टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द पैरामीशियम। तो सीलिया वर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस तरह आई होप आपका दो टॉपिक कवर हो चुका है डाइजेशन के अंदर, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। इतना ही है, ज़्यादा लेंथी क्यों खींचना? अगर ज़्यादा मैंने डीप में पढ़ना तो आप चंद्रा जी वाला किताब खोल के पढ़ लीजिए, मतलब एस चंद्र। ओके, बट अभी हम कह रहे हैं मेरे हिसाब से इतना काफ़ी था, तो आप ये पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा जल्दी से। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी है डाइजेशन के अंदर, वो है अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, यहाँ से लिख देते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ह्यूमन डाइजेशन लिख देते हैं, ह्यूमन डाइजेशन। और देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, हम क्या ही करें, देखो रात के क्या ही बोले आपको ना, 11:30 हो चुका है, फिर भी बेकार लगता है, इसलिए हम लोकेशन चेंज करेंगे। ओके, तब तक के लिए ऐसे ही सह लीजिए। मेरे वॉइस को आप, माइक भी तो खरीदे ही हैं, तो माइक से आई हूँ थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस कम आ रहा होगा। प्रयास कीजिए कि आप मुझे सुन पाए, ना कि बैकग्राउंड नॉइस को। ओके, ह्यूमन डाइजेशन में आते आते देखो, बहुत लोग आपको पढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा समझाने के लिए, एक्स्ट्रा बताने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज में चला जाएगा। जैसे कि हम भी एक, चलो आपको एक नॉलेज का एक एग्जाम्पल देते हैं जो आप लोग को बाकी टीचर्स, बाकी यूट्यूबर्स करके दिखाएंगे कि हमको ये पता है बोलकर, हम भी चलो करके दिखाते हैं हमको भी ये पता है बोलकर। कौन सा? तो डाइजेशन के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, ऐसा पढ़ाया जाता है, ऐसा होता भी है ना। वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो डाइजेशन का स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं सबसे पहला स्टेप। ओके, जिसको हम खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। तो पहला स्टेप है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन। खाने को अंदर लेना, मतलब माउथ है ना, द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेक्शन। खाना अंदर लेने के बाद होता क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन, है ना। डाइजेशन होता है, खाना पचता है, आपके पचाना जो भी कहते हैं, डाइजेशन होता है। कहाँ होता है, सब हम लोग भी आराम से पढ़ेंगे। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, खाना एब्जॉर्ब होता है। ओके, एब्जॉर्प्शन, ये पी है, बी नहीं, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। चौथा होता है एसिमिलेशन। क्या होता है हम आपको समझा देंगे, पहले बस ये नाम सुन लीजिए, एसिमिलेशन।
एंड द लास्ट टर्म जो होता है वो होता है इजेक्शन। ये 5 स्टेजेस होता है, दिस आर द 5 मेन स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, जो कि आपको नहीं पढ़ना, मतलब नॉलेज वाइज सुन लिए अच्छा लगा, लेकिन एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट वे में दिया गया, टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा, लेकिन बुक में कहीं ये पांचों टर्म आपके मेंशन नहीं है, मतलब नहीं है। ओके, एनसीईआरटी में। चलो एनसीईआरटी से एक और बात याद है, जरा सुनिएगा, ये लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी अगर आप खोल के पढ़ोगे लगभग 21 पेजेस का चैप्टर है, जिसमें से एक्स्ट्रा पेजेस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आप हटाओगे लगभग 20 पेज, मान के चलो ना 20 पेज है। प्रीवियस वीडियो जो हम लाए थे इससे पहले वाला पार्ट 1 जिसमें न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस, ये जो सब समझाए थे, उसमें आपका लगभग हम 5.5 पेजेस को कवर किए थे, 5 पेजेस मान के चलो। ओके, अब बाकी अपना कितना पेज बच जाएगा, तो अराउंड 15 पेजेस मान के चलते हैं बचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं कि 4 से 5 पेजेस अगेन थोड़ा कवर अप कर ले, तो इससे क्या होगा, फिर 2 वीडियो और लाएंगे, मतलब लगभग ये 4 से 5 पार्ट में ये वीडियो मेरा जाएगा और आपको ये हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस। इसके बाद हिस्ट्री या कहीं और आ जाएंगे, मतलब चेंज करते रहेंगे। ओके, केमिस्ट्री में भी आएंगे, सारा सब्जेक्ट जो जो हम कर पाएंगे एक साल के अंदर आपको पढ़ा पाएंगे, सब चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, एक और बात, अगर आप इस चैप्टर में आओगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के बीच बीच में 4 4 3 5 करके कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है। हम एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, बुक के बीचों बीच क्वेश्चंस रहता है। हम उन सारे क्वेश्चन को एक साथ एक अलग वीडियो बनाकर उसमें पूरा क्वेश्चन को एक साथ कवर करेंगे। ओके, तो ये टेंशन में मत आइए कि आप तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने क्वेश्चंस कवर नहीं किया, तो हम करेंगे, थोड़ा सब्र रखो, है ना, बी पेशेंट, बी काम, जो भी है तो ये कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना था कि हाँ खाना लिए, खाना पचा, फिर खाना क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसमें से वो ब्लड सेल्स में जाता है, सब डिटेल में पढ़ते, चलो डिटेल में ही पढ़ते हैं, ये क्या यहाँ से आप कंफ्यूज करें, सीधा डिटेल में आते आइए। देखो एनसीईआरटी में आओगे, ह्यूमन डाइजेशन आओगे, सबसे बेसिक पॉइंट वहाँ पर जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला वर्ड, अगर आपको डाउट है तो खोल के आप भी देखते चलिए कि सबसे पहला वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सबसे पहला ह्यूमन डाइजेशन में। सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आंसर सुनिएगा, द जर्नी ऑफ फूड, द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, या द पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना, माउथ से लेके एनस तक का जो पोर्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को हम लोग कहते हैं जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। अब जीआई का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो कुछ चीज़ें हम बायोलॉजी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में बताते चल रहे हैं, क्योंकि हम भी एक थोड़ा सा मेडिकल का स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमको भी थोड़ा मेडिकल का नॉलेज है, तो मेडिकल उतना भी नहीं है, मतलब आपसे तो कम, आप लोग से कम होगा, लेकिन हाँ कुछ है हमको, तो ये हम एक्स्ट्रा बताते चलते हो। ओके, एक और वर्ड है इसके जगह आप गट्स भी यूज़ कर सकते हो, गट्स। ओके, तो दिस आर द टर्म्स यूज फॉर द पार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। तो आई होप ये समझ गए होंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में पहले लिखा हुआ है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में जो आपको दिया गया है वो है कि मुंह में पानी क्यों आता है, मतलब जब भी कोई स्वादिष्ट खाने के बारे में या जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप वो देखते हो खाना, तो आपके मुंह में पानी आता है बेसिकली एक इंसान के माउथ में, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वाटरिंग ऑफ द माउथ, है ना, मुंह में पानी क्यों आता है, आपसे ये पूछ देगा। तो सिंपल सा आंसर क्या था, मतलब ये पूछ दे तो बस एक वर्ड याद रखिएगा, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। ओके, माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, थूक का, है ना, इसलिए आपको क्या लगता है मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी नहीं है एक्चुअली में, वो क्या है, सलाइवा है। और ये सलाइवा आता कहाँ से, तो ग्लैंड है, ग्लैंड। ओके, उस ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। ओके, चलो ग्लैंड से एक और सवाल याद आया कि ग्लैंड और ऑर्गन में डिफरेंस क्या होता है, आपको जब पढ़ाई रहे तो समझाते चलते हैं, बार बार कह रहे हैं सेक्शन का बिगिनिंग है और बायोलॉजी मेरा है खास सब्जेक्ट, तो हम ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जाना पसंद करेंगे, तो चलो जल्दी से ये भी ज़रा देख लेना। ओके, ग्लैंड एंड ऑर्गन। देखो ग्लैंड ऑर्गन उसको कहते हैं जो कि साइज में ज़्यादातर बड़े होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। लेकिन उनसे भी जो साइज में जो छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये साइज में स्मॉल होता है, ये साइज में लार्ज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑर्गन वो होता है जिसके पास अपना खुद का रास्ता हो उसका फंक्शनिंग होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिवर के अंदर जो बाइल होता है, बाइल को ट्रैवल करने के लिए बाइल डक्ट, उसके पास अपना वाहन होता है। जबकि ग्लैंड्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स होता है। हर ग्लैंड के अंदर में क्या पाया जाता है, हार्मोन्स कहो या हार्मोन्स कहो, आपकी अंग्रेजी आपकी मर्जी होगी। तो इसमें ये हार्मोन्स कहाँ से ट्रैवल करता है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। मतलब ये क्या होता है, एक मान लो इसके पास अपना गाड़ी नहीं है, ये जो सरकारी गाड़ी है जिसका नाम है ब्लड, ये ब्लड में ट्रैवल करता है, जबकि ये किस में ट्रैवल करता है, इसके पास अपना स्पेशल गाड़ी है। ओके, तो ये इसका दूसरा डिफरेंस। तीसरा,
ये जो है और इंटीरियर होता है जबकि ये एक्सटीरियर होता है। मतलब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, क्या मेरा किडनी, लिवर, लंग्स, ब्रेन क्या मेरा शरीर से बाहर है क्या, एक्सटीरियर आप कह रहे हो क्या? नहीं, अरे उस हिसाब से हम एक्सटीरियर नहीं कह रहे हैं। ये साइज़ मतलब ये बॉडी के अंदर ही होगा लेकिन फिर भी वो ऊपर ही ऊपर है। उसके भी अंदर में जो छोटे-छोटे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इफ़ इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, हम भूल रहे बनाना, मान के चलो एक ऐसे बना देते हो, ओके? यहाँ बनाते चलो एक रफ़ ब्रेन बनाते ट्राई करते हैं, भूल रहे सब, सही हो तो हो जाए। मान लो ये अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो ये पूरा ब्रेन आउटर है, ये ऑर्गन कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर मान लो यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्लैंड कहलाएगा। यहाँ पर मान लो पीनियल ग्लैंड है तो ये ग्लैंड कहलाएगा। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है तो ये ग्लैंड कहलाएगा। तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये एक्सटीरियर होता है, ये इंटीरियर होता है। इसके पास अपना पाथवे होता है, इसके पास अपना पाथवे नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो कि दोनों कैटेगरी में आते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास जो है ये किस किस में आता है, ये डक्ट में भी जोड़ा जाता है, मतलब ग्लैंड में भी जोड़ा जाता है और आपके हॉर्मोन्स में भी जोड़ा जाता है। आई नो हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम लोग को डाइजेशन पढ़ना है लेकिन हम लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी काम आएगा। कहाँ पता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसके अंदर हॉर्मोन्स, जाके 2-3 पेजेस और टर्न करके देखिए, चैप्टर अगला चैप्टर का नाम है, वहाँ भी ये सब पढ़ना है। तो नॉलेज वेस्ट आपका नहीं जाएगा, हम जो भी बताएंगे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपकी नॉलेज से जुड़ा हुआ चीज़ें बताएंगे। ओके, ये भी हो गया। और एक और बात, जिसके पास अपना डक्ट होता है, डक्ट मतलब जिसके पास अपना रास्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, सॉरी एक्सोक्राइन, जिसके पास हो, एक्सो मतलब बाहर है ना, तो बाहर ऑर्गन्स था, ऑर्गन्स है तो इसके पास अपना डक्ट है ऑर्गन के पास। लेकिन जिसके पास ऑर्गन ना हो, मतलब ग्लैंड होता है, वो डक्टलेस कहलाता है और वो अंदर होता है, तो ये एंडोक्राइन कहलाता है। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्टलेस होता है, जो कि ग्लैंड कहलाता है। एक्सोक्राइन मतलब ऑर्गन होता है जो कि कहाँ होता है, आपके बाहर होता है, तो ये डक्ट होता है इनके पास। तो चलो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड भी आपको समझा दिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए ह्यूमन डाइजेशन में आते हैं। पहले आपको ह्यूमन डाइजेशन का पाथवे बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ खाना जाता है, किस तरीके से जाता है, क्या क्या होता है, हम अपने हिसाब से बताते हैं, फिर बुक का भी जो पॉइंट्स आपको ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले खाना कहाँ आता है, आपके माउथ में। ओके, माउथ से कहाँ जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, बक्कल कैविटी भी कहते हो। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। बक्कल कैविटी, माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी, पहला पॉइंट। माउथ से फूड फिर कहाँ जाता है, आपके फूड पाइप है ना, फूड पाइप। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग इसको कहते हो ओसोफेगस या तो ईसोफेगस, जो कि ओ साइलेंट है। ईसोफेगस कहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, तीसरा फूड पाइप से कहाँ जाएगा। और एक और बात, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। विंड पाइप को आप लोग ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। ओके, थर्ड पॉइंट में आते हैं जिसका नाम है स्टोमक। स्टोमक को स्टोमक ही कहते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अगेन स्टोमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, जेजनम, इलियम, ड्यूडेनम, 3 नाम होते हैं, जेजनम, इलियम, आई है इलियम। चलो बाहर तो नहीं जा रहा है, आपको बोर्ड में ये दिखेगा नहीं, में भी बस सुन लीजिए, हम कहाँ लिख दें, हम यहाँ मिटा के लिख देते हैं। स्टोमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखो हम दोनों कवर करें, डिटेल वाले बच्चों के लिए भी समझा रहे, जो डिटेल में नहीं जाना चाहते बस ये पढ़ लीजिए, जो डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहे कि स्टोमक के भी 3 पार्ट है, जेजनम, इलियम, ड्यूडेनम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है और कुछ नहीं, और ड्यूडेनम तीनों जगह अलग अलग काम में भी होता है, वो भी कहीं बता देंगे डिटेल में। हाँ ना, इतना हड़बड़ी नहीं, आप बता रिस्पॉन्ड तो करो कि बताइए, तो हम पूरा जहान लगा देंगे और क्या है। तो चलो स्टमक हो गया आपका। स्टमक के बाद सुनिएगा खाना कहाँ जाता है, नेक्स्ट आपके जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहीं पर होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ बुक। ये सारा एनसीईआरटी का वर्ड है। ओके, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये याद रखना। और एक और बात, पूरे एलिमेंट्री कैनाल वाले में इस जर्नी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथवे ऑफ फूड, या तो एलिमेंट्री कैनाल, या तो गट्स, या तो जीआई ट्रैक्ट, या तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। इस पूरी कहानी में आपको हम बता क्या रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। और एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके बाद खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके,
लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर कहाँ निकल जाए, सबसे दो वर्ड और बच गया। एक का नाम है एनस, सॉरी रेक्टम, जहाँ पर टेम्पररली क्या होता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है रेक्टम में। और फाइनली यहाँ से कहाँ चला जाता है, एनस के रास्ते ह्यूमन बॉडी के बाहर निकल जाता है। और जब निकलता है तो उसका नाम क्या होता है, फाइसस। फाइसस मतलब वही टॉयलेट है ना। अब इसको कोई और नाम से आप याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल चलो हम वर्ड लिख देते हैं, आप समझ जाइए हम क्या लिख रहे हो। कि अब स्टार लगा देते हैं यहाँ पर जो भी है ना, लैट। अब बाकी समझ लीजिए। तो ये फेसेस कहलाता है। और इसी फेजेस में से अगर हम यहाँ से अगर ई हटा दे और इसको केवल फेस लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, आप ये भी समझ रहे होंगे, एक चेहरा होता है और एक कोई और कुछ होता है। ओके, इसमें हंसने लायक भी वैसा कुछ है नहीं, है तो है, हाँ ना, इसमें क्या, इसमें हंसे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया। दिस इज द पाथवे ऑफ फूड। कहाँ से कहाँ जाता है, माउथ से फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, एंड रेक्टम से फाइनली एनस के रास्ते बॉडी के बाहर निकल जाता है। अगर आपको कोई लिखने के लिए बोले तो बस आपको इतना लिख के देना है। ओके, वहाँ पर लैट वैट लिख के मत आ जाइएगा, बस इतना लिख के आना है। तो आई होप पाथ भी आपको सिखाएं। इस वीडियो के क्लास में आपको अमीबा के बारे में आपको सिखाएं और पैरामीशियम के बारे में सिखा दिए। चलिए अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं, मतलब कुछ बातें जो आपको डिटेल में जानना है। ओके, देखो फूड जो है जब भी माउथ से इसोफेगस में जाता है तो कभी आप सोचे हो क्या, अगर एक बोतल में पानी रख के उसका ढक्कन खोल दो और उसको उल्टा कर दो तो पानी नीचे गिरता है। लेकिन मान लो अगर आपके मुंह में हम खाना डालें और आपको उल्टा कर दे तो क्या आपका खाना मुंह से बाहर निकल जाएगा? कभी नहीं। आप सो के खाइए, लेट के खाइए, मतलब जैसे खाना खाइए, टेढ़ा मेढ़ा जैसे खाना है खाइए। टेढ़ा मेढ़ा खाने के लिए नहीं कह रहे हम, कह रहे टेढ़ा मेढ़ा लेट कर सो कर खाइए। ओके, तो कैसे भी खाइए बट खाना आपके मुंह से बाहर नहीं जाता। रीज़न बताइए क्यों? क्योंकि सुनिएगा, आपके माउथ में, मान लीजिए माउथ है, बहुत बकवास माउथ है जो भी हम बनाए हैं, माउथ है, माउथ के आगे होता है आपका कौन सा पाइप, सुनिएगा, आगे होता है विंड पाइप। ओके, और पीछे होता है दैट इज कॉल्ड द फूड पाइप। इसी फूड पाइप के अंदर आपका होता है, इसी को कहते हैं ओसोफेगस या इसोफेगस ऑब्वियसली। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज़ ये भी पहले बता दीजिए, कभी भी आप खाना लेते हो या सांस लेते हो, मान लीजिए जिस आदमी का नाक बंद है वो मुंह से सांस लेगा, तो जब मुंह से सांस लेगा तो क्या उसका सांस जो है स्टमक में जाएगा? आंसर है नो। चाहे वो मुंह से सांस ले या नाक से सांस ले, हमेशा सांस जाएगा कहाँ? उसके लंग्स में जाएगा, लंग्स में एल्वोली में जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब माउथ से जाता है तो उसका तो स्टमक में जाना चाहिए। तो आंसर सुन लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेरेंस होता है, फेरेंस। ओके, ये प्लेस का नाम है, इस लोकेशन का नाम है, और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर का नाम अगर आप पूछोगे तो एपीग्लोटिस कहा जाता है। सॉरी हम स्पेलिंग ही उल्टा लिख दे रहे हैं, एपीग्लोटिस। तो स्ट्रक्चर का नाम है एपीग्लोटिस और उस लोकेशन का नाम है फेरेंस, रीजन का नाम है। एपीग्लोटिस का मूवमेंट इस तरह से होता है, जैसे कि मान लो अगर खाना आया तो ये अपने आप को उठा देगा तो ये दूसरे पाइप से खाना चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो सांस ले रहा है तो ये जो एपीग्लोटिस अपने आप को डाउन कर लेगा तो ये पहले पाइप से चला जाएगा, पहला पाइप दूसरा पाइप। तो इस तरह का मूवमेंट होता है। आप उल्टा करके आप सोच लीजिए हाथ को, तो इसको कहते हैं हम लोग ये वाला रीजन। ओके, ये भी आपको समझा दिए। नीचे क्यों आते हो? ओके, नॉइस आ रहा है, हम 1 मिनट वीडियो को रोक कर एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर इसको कंटिन्यू करते हो। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो वेलकम बैक। चलिए दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से। देखो अगर आप अभी आते हो तो चेहरा तो वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें नए लिखे हुए हैं। ये सब आपको जानने लायक चीज़ें। देखो पहले बात ये समझो, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो अगर आपका यूनिट टेस्ट या चैप्टर टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट या कोई भी टेस्ट के नाम पर टेस्ट अगर लेता है तो उसमें ये टॉपिक लिख के ले लो आता है। ये टॉपिक का मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें भी क्या आता है अगर आप पूछोगे तो सीधा एक क्वेश्चन सुनिएगा, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम with the help of suitable डायग्राम। ओके, और डायग्राम तो आपके ये पेज में पढ़ा हुआ ही है। एक और बात जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं इतने देर से, 30 मिनट होने वाले हैं और उतना देर में हम लोग केवल 2.5 पेज को कवर कर रहे हैं। सोच रहे हैं ह्यूमन डाइजेशन 2 पेज का है और हाफ पेज का है आपका कौन सा, वो अमीबा एंड पैरामीशियम। इतना बताने में हमको 30 मिनट लग गया और अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। सोचा अभी कंप्लीट करते करते आई गेस 1 आवर के आसपास हम घींच ही लेंगे। और तो इसे आप खुद समझ लीजिए, अगर आपको इतना लेंथी नहीं पढ़ना तो मेरे इसी चैनल पर इसी चैप्टर के 5 मिनट वाले वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो या तो 5 मिनट में पूरा चैप्टर देख लीजिए, या तो अगर आप न्यू सेक्शन में अगर आप आराम से समझ के पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में बता रहे हैं इसीलिए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्या है ना, यहाँ पर एक वर्ड दिखेगा एंजाइम या तो कैटलिस्ट।
देखो एंजाइम्स या कैटलिस्ट क्या होता है अगर आप पूछोगे, तो कोई भी रिएक्शन को अगर आपको बूस्ट करना है, मतलब स्पीड अप करना है या तो उसका स्पीड को घटाना है, तो जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं या तो कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कभी अपने कार रेसिंग गेम खेला हो, तो कार रेसिंग गेम में एक बटन आता है नाइट्रो वाला। अगर आप नाइट्रोजन लेते हो, नाइट्रो लेते हो, तो आपका गाड़ी मतलब स्पीड में भागता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कार रेसिंग गेम जिसमें गलती से अगर आप वो चीज़ ले लेते हो तो आपका गाड़ी का स्पीड घट जाता है। वही तो है एंजाइम या तो कैटलिस्ट। यहाँ पर एंजाइम का मतलब हम जो आपको बता रहे हैं दोनों हो सकता है बेसिकली। जैसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का ही बात करता है। ओके, है ना। उसी तरह एंजाइम्स जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है, ये आपका पॉजिटिव एंजाइम से मान के चलो, ये आपको कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कौन सा एंजाइम, अगर आप पूछोगे एंजाइम एंजाइम जो आप बक रहे हैं या बोल रहे हैं, कौन सा एंजाइम के बारे में आप कहना चाहते हो, तो हम कहना चाहते हैं सैलिवरी अमीलेज। अब ये क्या होता है सैलिवरी अमीलेज, तो सुनिएगा, सैलिवरी अमीलेज वो एंजाइम होता है जो कि आपके बेसिकली थूक में होता है ना, थूक होता है। और ये जो भी आप फूड लेते हो जो कि स्टार्च मटेरियल होता है, देखो कभी भी आप कोई भी खाना खाइए वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जिस तरह अमीबा वाले में बोले थे वही कहानी। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है, और इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को आप क्या कहते हो, स्टार्च कहते हो। स्टार्च यहाँ लिख देते, आ जाइए, स्टार्च कहते हो। और इस स्टार्च को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो, सिंपल फूड मटेरियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो ये आपको याद रखने वाला चीज़ है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्टार्च कहते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को ग्लूकोज कहते हैं। सेम कहानी, ये तो ह्यूमन में हो गया। लेकिन जो आपको होता है ना, ये जो हेर्बीवोरस एनिमल होता है, जैसे कि जो घास फूस खाता है, घास फूस जो भी कहते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनका जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है सेलुलोज होता है। इसको चिबाने में टाइम लगता है, इसलिए कभी आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, गाय सब बहुत देर मुंह चलाते रहता है, क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सेलुलोज को पीसने में, उसको डाइजेस्ट करने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। जबकि एक एनिमल जैसे कि कार्निवोरस मान के चलो, और देखो हम इनडायरेक्ट वे में आपको चैप्टर का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेकंड पेज में आओगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव के अंदर, वहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि हेर्बीवोरस से भी तुरंत खाना पच जाता है कार्निवोरस में, जबकि हेर्बीवोरस में खाना पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है। रीज़न बताओ क्यों। देखिए आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, इनडायरेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मुंह में पानी क्यों आता है, ये आपसे पूछा ये जाएगा कि किस में खाना पचने में टाइम कम लगता है और किस में ज़्यादा लगता है, और क्यों लगता है। तो कम लगता है एनिमल में, फ्लैश मीट खाने वाले कार्निवोरस में क्या होता है, सोचो ना, पेट में एसिड होता है HCl। ये HCl क्या करता है, फ्लैश मीट को जल्दी गला देता है, इससे क्या होता है, खाना आपका जल्दी पच जाता है। जबकि कार्निवोरस खाने वाले, सॉरी हेर्बीवोरस खाने वाले, घास फूस खाने वाले क्या होते हैं, वो टाइम टेकिंग हो जाता है। वो खाना खाएंगे, वो होता है टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि सेलुलोज चिबाने में टाइम लगता है। एक और बात, जो भी आप खाना खाते हो, मान ली किसी दिन आप व्रत रखे हो, तो क्या आप, जैसे हम भी रखते हैं शिवरात्रि में, तो उससे पहले एक दिन हम लोग ठूस के खा लेते हैं कि हाँ अगले दिन ज़्यादा भूख ना लगे या हम लोग सर्वाइव कर पाए, है ना, या बेहोश ना हो जाए। तो पॉइंट ये है कि हम लोग जब ज़्यादा खाना खाते तो क्या सारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है क्या, सारा खाना पच जाता है क्या। जब लेते हो तो वो स्टार्च है, जब अंदर जाके वो डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज है। लेकिन कुछ फूड जो है रिजर्व्ड रह जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि कहाँ रहते हैं, लिवर में पाया जाता है। ओके, अनडाइजेस्टेड रिजर्व्ड फूड्स आर प्रेजेंट इन द, या स्टोर ज़्यादा बेटर रहेगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो होता है ह्यूमन बॉडी में, वो लिवर में स्टोर होता है, बट कौन से फॉर्म में, उसको कहते हैं क्या है, तो नाम सुन लो, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। ओके, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है। 3 वर्ड हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, एक ग्लाइकोजन, एक स्टार्च, एक ग्लूकोज, और ये भी सुन लीजिए सेलुलोज, है ना। अगर ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पूछें क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और जो डाइजेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। आपके लिए मेरा एक सवाल है, ये आप ढूंढेगा, NCERT में दिया हुआ है। ओके, आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स इज नोन एज ग्लाइकोजन, ह्यूमन बॉडी, बट व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट। प्लांट का जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल, स्पेलिंग भी लिख देते हैं कि आपको डाउट ना आए, रिजर्व्ड फूड मटेरियल। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल को क्या कहते हैं प्लांट में, तो अगले वीडियो में हम बता ही देंगे आपको और क्या है। ओके, तो ये आपको समझा दिए। आगे बढ़ते सुनिए, देखो यहाँ पर एक एक वर्ड को जल्दी कवर अप करते हैं। होप आपको एंजाइम क्या समझ आया। एंजाइम वो होता है जो कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, जैसे कि सैलिवरी अमीलेज एक नाम बताए, और भी होता है जैसे कि आप पैंक्रियास नाम का ग्लैंड का नाम पढ़ोगे, तो पैंक्रियास ग्लैंड में एक और होता है एंजाइम्स होता है, 2 नाम बताते हैं, ट्रिप्सिन और एक होता है लिपेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। चलो वो भी देख लीजिए, हम ये मिटा के यहाँ लिख देते हैं उनके बारे में।
सुनिएगा, पैंक्रियास नाम का जो ग्लैंड होता है, ओके, पैंक्रियास, इसके अंदर दो नाम बता रहे हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन, TRY, ओके, ट्रिप्सिन, और एक होता है लिपेज। लिपेज का काम होता है फैट को क्या करना, फैट को ब्रेक डाउन करना, जबकि ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को, एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करना। तो ये एक चीज़ है। तो आपको यहाँ समझने लायक बहुत कुछ चीज़ें, कौन किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, आपको समझ आ रहा है, ओके। तो ये हो गया ना। आगे बढ़ते देखिएगा, तो ये सब आपके बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो सही, एक बार खोल के ह्यूमन डाइजेस्टिव वाला पढ़िए, ओके। और जो ना समझे वो पूछ लीजिएगा, या तो अपने स्कूल में जाकर टीचर से पूछिए, वरना हम यहाँ हैं आपके साथ जब तक आप बोलो तब तक। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो, खाना जब हम आपको थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे, सो के खाओ, लेट के खाओ, टेढ़ा मेढ़ा जैसे खाना है खाओ, लेकिन आपका खाना हमेशा अंदर ही जाता है ना। खाना उल्टा बाहर क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फूड का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ओके। बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड ऑलवेज होता है ना, पुशेस टुवर्ड्स द स्टमक, है ना, पुशेस डाउन टुवर्ड्स द स्टमक। तो स्टमक की ओर ये खाना जाने का मेन रीज़न कौन है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये होता कैसा, अगर आप पूछोगे तो ये होता है ना, ये मान लो फूड पाइप है, तो इसमें खाना मान लो भी यहाँ है, यहाँ खाना है, तो बाकी पार्ट क्या हो जाएगा, वो इस तरह थोड़ा पतला हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा, नैरो, और ये थिक रहेगा या ब्रॉड रहेगा। लेकिन यही खाना मान लो यहाँ आ गया, तो ये पार्ट फूल जाएगा और बाकी सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा पचक जाएंगे। इस तरह खाना जो है दब दब के जाता है, इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी हो गया। तीसरा, स्पिंचर मसल। देखिए, स्टोमक से मतलब जो आपका स्टोमक है, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना देते, आ जाइए, जे शेप्ड होता है ये फूड पाइप के बाद, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके। ये आपका फूड पाइप है मान के चलो, सॉरी स्टोमक है मान के चलो, ज़्यादा ही लेंथी हो गया, फिर भी समझ लो, यहाँ से घुमा देते हैं। देखिए, ये जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टोमक में खाना 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ये आप समझिए, ओके। डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम भी आपकी तरह बचपन से गलती पढ़ते आते थे कि स्टोमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है। नहीं, स्टोमक में खाना केवल ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, टूटना, ओके। तो याद रखिएगा, स्टोमक में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। वो भी कौन करता है, अगर आपसे पूछ दे तो चलिए ये भी आपको एक चीज़ समझाते हैं। स्टोमक के बारे में आप पहले सुनिए, स्टोमक के बारे में, स्टोमक पढ़ लीजिएगा तो ये बताएंगे, ओके। स्टोमक के बारे में सुनिएगा, हम क्या क्या आपको जानकारी देना पसंद करेंगे जो आपको जानने लायक है। स्टोमक में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक जूस या तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको कहते हैं, गैस्ट्रिक, ओके। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में भी 3 नाम आपको पढ़ना होता है। 3 नाम कौन कौन सा है? सबसे पहला हो गया मान लो म्यूकस, क्या है बताएंगे अभी। दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है HCl। HCl से स्टार्ट करते हैं। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी और द स्टमक। इसका काम होता है खाने को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा, किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। आप जब मान लो कोई फेवरेट चीज़ आप खाते हो तो बिना हाथ मुँह धोए खा लेते हो, मतलब हाथ धोए खा लेते हो, तो जब माउथ में जाता है तो वो क्या होता है, वो आपको बीमारी फैला सकता है, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकता है। तो उससे रोकने का काम कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 2 फंक्शन बताए, किलिंग ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया, और एक बताए आपका क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जबकि ये म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस, देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पेट से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? मतलब होता है ना, अगर हम यहाँ पर एसिड डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें पानी की कमी हो, एक होता है डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी मिक्स होता है, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड जो कि जिसमें बिल्कुल पानी की मात्रा ना हो या तो कम हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड आप यहाँ डालोगे, यहाँ से निकलेगा, सोचो। लेकिन ये अगर आप डालते हो HCl, तो यहाँ से यहाँ नहीं निकल रहा, मतलब पेट से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? बिकॉज आपके स्टोमक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवरिंग दिया जाता है। वो स्ट्रॉन्ग कवरिंग का नाम क्या है? तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूकस कहा जाता है। एंड पेप्सिन, ये आपका टास्क है, ओके। हम जो सच बोले तो हम भूल भी रहे हैं, आपका टास्क भी दे दिया, इस तरह अभी पढ़ो, हम क्यों हमेशा करें, है ना। तो पेप्सिन देखिएगा, चलो हिंट देते हैं, ह्यूमन डाइजेशन वाला जो पेज है, पहला पेज, उसके सबसे नीचे वाले पैराग्राफ, वो 2-3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, मान के चलो। सबसे नीचे में आपको पेप्सिन का फंक्शन दिया है, आपको वो ढूंढ के बस समझ लेना है, ओके। तो पेप्सिन का फंक्शन आपको पढ़ना है, HCl का फंक्शन पढ़ना है, म्यूकस का फंक्शन पढ़ना है। बस यही है आपके, इसी तीनों को मिला के गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो कि स्टोमक में पाया जाता है।
और स्टोमक के बाद जब, और ये स्टोमक में क्या होता है, क्या डाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं, बचपन से गलत पढ़ रहे हो कि स्टोमक में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। करवाता कौन है? तो HCl करवाता है। ये समझ आ गया। तो डाइजेशन कहाँ होता है वो भी बता दी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन सर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन बैठा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? आपको ये तस्वीर तो याद होगा ना, इस तरह का जो तस्वीर होता है, ये जो देखे होंगे स्टोमक बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऐसा वाला इस तरह जो बनता है। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला, ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला तस्वीर। और अंदर जो होता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें ऐसा कौन है या क्या है जिसके कारण कंप्लीट डाइजेशन हो पाता है? तो आंसर ये देख लीजिए, आपके आंख के सामने है, विली या विलाई या बिलाई, जो भी आपको कहना है कहिए ना, ओके। तो विली नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ क्या होता है, बार बार हम पक गया बताते बताते, आप भी ना सुन सुन के पक ना जाओ, ओके। तो ये कंप्लीट एक में ब्रेक डाउन होता है स्टोमक में, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जिसमें क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है स्पिंचर मसल? तो देखिए, खाना स्टोर रहता है स्टोमक में 3 से 4 घंटा, लेकिन क्या खाते क्या आपका स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है? नहीं, वो स्टोर रहता है। और वो स्टोर मतलब क्यों स्टोर रहता है? क्योंकि वहाँ पर एक ताला चाबी होता है। मतलब देखिए ना, यहाँ पर आपको फिर से ये बना के बताते हैं। जब भी खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो स्टोमक के बाद, सपोज दैट ये स्टोमक है ह्यूमन में, स्टोमक के बाद ये खाना यहाँ से जब निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन जाने के लिए, तो यहाँ पर खाना रुक जाता है। इसको कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, ताला चाबी, लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एक ताला चाबी है, उसी ताला चाबी को क्या कहते हैं? स्पिंचर मसल। जब तक स्पिंचर मसल अपने आप को खोलेगा नहीं, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ नहीं जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, स्टोमक से। तो व्हाट इज स्पिंचर मसल? एक तरह का मसल है जो कि फूड को लॉक करके रखता है स्टोमक के अंदर, आगे जाने से रोकने से। उसके बाद आपको बता रहे हैं विल्ली, विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब खाना जैसे यहाँ आ जाता है, इसके अंदर क्या है? मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे उंगली की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो भी देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर तो समझ ही गए, और उसके अंदर विल्ली का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये है विल्ली का स्ट्रक्चर, विल्ली का स्ट्रक्चर, ओके। इस तरह से एक नहीं बहुत सारे विल्लीस होते हैं। विल्ली के भी एक फंक्शन अगर आप पूछेंगे एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विल्ली? सबसे पहला तो डाइजेशन ऑफ फूड में काम करता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जितने भी फूड मटेरियल, देखो दो तरह का फूड बनता है ना, एक होता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एक होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जिसका आप लोग रफेज भी पढ़े होंगे क्लास 7-6 में, कभी एक वर्ड पढ़े होंगे रफेज, है ना, स्पेलिंग गलत हो सकता है हमारा। तो ये रफेज जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन है? विल्ली है, जो कि कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। इसमें ऐसा है क्या जो कि ये कंप्लीट डाइजेशन कर लेता है? तो सुनिएगा, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपने नोटिस किया कि हम आपको टाइम दे के समझाना चाहते हैं, कौन सा चीज़? कि कंप्लीट डाइजेशन होता है स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विल्ली होता है। लेकिन फिर हम पूछे विल्ली में ऐसा क्या होता है जिसके कारण कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो आपको बता दिए कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। और इस तरह वीडियो बनाते बनाते 12:11 हो चुका है रात के, लाइट भी कट चुका है, बाहर बारिश भी हो रही है, और अपना चल रहा है ना, कुछ भी हो जाए नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, और क्या है, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम आपको बता रहे थे, हमारी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ आए तो बताइएगा ना, क्यों बोलते क्यों नहीं आप? हमको तो वही तो अच्छा नहीं लगता है, ओके, बोलो, ओके। इसके बाद सुनिए मेरी बातों को। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन होता है वो भी बता दिए, विल्ली होता है, विल्ली में ऐसा क्या होता है तो बता दिए, ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है तो ये हम आपको आगे वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तब। फिर भी नाम सुन लीजिए, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, कौन कौन से नाम पढ़े होंगे कभी? आर्टरीज होता है, एक आर्टरी लिख लीजिए, एक वेन्स होता है, और एक को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज, ओके। तो 3 वर्ड्स होते हैं, आपको बस दिमाग में बैठा लेना है। हम बार बार कहते हैं, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, हम नोबड़ा है इस मामले में, तो पढ़ लीजिए, ओके, है ना। तो ये 3 चीज़ें हम आपको समझा दिए। ब्लड वेसल्स किसके अंदर? विल्ली के अंदर। विल्ली का काम क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मान लीजिए जितना आपका हाथ फैल पाएगा वो उतना खाना को एक साथ ले पाएंगे। तो वही है, विल्ली का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा लार्ज रहेगा, वो उतने ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये हो गया ब्लड वेसल। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब। यहाँ पर जो अगला टर्म लिखा हुआ था कौन सा था? एक और नाम बताते चलिए, एनल स्पिंचर मसल, एनल स्पिंचर मसल।
याद कीजिए, आपको हम स्पिंचर मसल क्या है बता दिए हैं, स्पिंचर मसल। तो एनल स्पिंचर मसल क्या होगा, वैसा मसल जो एनस के पास पाया जाता होगा उसको कहते हैं एनल स्पिंचर मसल। तो एनस के पास, ज़रा सोचिए ना, आप खाते जाते हो निकलते जाता है क्या, कभी नहीं, खाते जाते हो वो स्टोर रहता है। आपने कहा क्योंकि सर क्योंकि वो स्टमक में स्टोर रहता है। मान लो खाना स्टमक से निकला तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, फिर वहाँ से रेक्टम में गया और रेक्टम से क्या सीधा एनस के रास्ते निकलते जा रहा है क्या, नहीं, रेक्टम के बाद एनस के बीच में भी वो रुका रहता है, वहाँ भी ताला चाबी होता है। जब आपको टॉयलेट लगता है तो कंट्रोल कर पाते हो ना कुछ समय के लिए, चाहे वो हावर्स के लिए हो या मिनट्स के लिए हो, तो क्यों कंट्रोल कर पाते हो, बिकॉज वहाँ पर आपका कौन होता है, एनल स्पिंचर मसल। तो हमेशा याद रखिएगा, इंसान की बॉडी में दो जगह ये मसल्स हैं, एक स्पिंचर मसल के नाम से जाना जाता है और एक एनल स्पिंचर मसल के नाम से जाना जाता है। अगेन ये सारा एनसीईआरटी में दिया गया, हम अपने मन से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और कुछ आप पूछोगे कि ह्यूमन डाइजेशन में और क्या क्या पढ़ना था, हम आपको दो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बताएं कि मुंह में से पानी क्यों आता है, और एक हम आपको बताएं कौन सा, कि हेर्बीवोरस को टाइम ज़्यादा लगता है खाना पचाने में जबकि कार्निवोरस को कम टाइम लगता है, ये भी हम आपको समझा दिए। और कुछ इसके अंदर क्या था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हम बता दिए, टाइम लेके स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझा दिए। और उसमें विली होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ये बता दिए। और ये भी सुन लीजिए, चलिए ये एक बात जो आपको नहीं समझ आया हो तो ये भी सुन लीजिए, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी, ओके, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके ईटा खाने लगोगे, मिट्टी खाने लगोगे, स्टोन खाने लगोगे, ऐसा खाना जो कि डाइजेस्टेबल हो। अगर आप कोई भी डाइजेस्टेबल फूड खा रहे हो तो होता है ना, कुछ भी खाइए, लेकिन ह्यूमन बॉडी इस तरह से बना हुआ है कि आपको लालच आता है कि आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाट खा लेते हैं, पुचका खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। बट कुछ भी खाइए, वो आपको बस टेस्ट में, टेस्ट बर्ड की वजह से और माइंड की वजह से आपको खाने का मन करता है, लेकिन जैसे ही वो फूड आपके कहाँ एंटर कर जाता है, याद कीजिए कहाँ, माउथ से। हम बार बार रिपीट करें कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए इसीलिए कि माउथ से फूड पाइप, आप भी बोलते चलिए ना, अच्छा रहेगा, या समझते चलिए, माउथ से फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो कहाँ जाता था, विल्ली में। विल्ली का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना, और वो एब्जॉर्ब करके किस में देता है, ब्लड वेसल्स में। अब एक बात बताओ तो क्या ब्लड में क्या तुम्हारा लेग पीस जो है इस तरह ट्रैवल करेगा क्या, या ब्लड वेसल में क्या तुम्हारा ये पुचका जो है ट्रैवल करेगा, या टेढ़ा मेढ़ा ट्रैवल करेगा, नहीं ना, वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, द आंसर इज कॉल्ड ग्लूकोज। तुम कुछ भी खाओ, खाना हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद, विल्ली में जाने के बाद, विल्ली के अंदर में भी एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड वेसल्स में जब एंटर करता है, मतलब ब्लड्स में जब एंटर करता है, तो वो क्या चीज़ बनकर एंटर करता है, ग्लूकोज। इसलिए जब हॉस्पिटल में एक आदमी या क्लिनिक में जब एक आदमी जब एडमिट होता है तो उनको ग्लूकोज का बोतल चढ़ाया जाता है। वाई, बिकॉज वो खाने के हालत में नहीं रहता है, उसको मन नहीं करता है, माइंड अगेन उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो डॉक्टर उनके हाथों में वो इंजेक्शन देकर उनको क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सीधा आपको कहाँ एंटर कर रहा है, ब्लड्स में एंटर करेगा, आर्टरीज में एंटर करेगा, और ये भी आप इतना भी करोगे तो वहीं पर जाएगा। तो अब आपके मन में अगर एक और डाउट आए कि सर इस तरह तो हम खाना पीना सब छोड़ देंगे, केवल हम लोग क्या करेंगे, केवल ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते रहेंगे ज़िंदगी भर, तो क्या हम जिंदा रहेंगे, तो आंसर है अगेन नो। क्योंकि देखो हर चीज़ का एक बॉडी में इतना सारा ऑर्गन है, सब फंक्शन करने के लिए बना गया है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करोगे तो मे बी उसका मैल प्रैक्टिसेस होगा और उससे मतलब मैल फंक्शनिंग होगा और इससे आपका सॉरी फॉर दैट, है ना, तो उससे मैल फंक्शनिंग होगा और उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यही सब रीज़न है यहाँ से खाली करने का, मतलब यहाँ से हटने का। सब नहीं, बस हम, ओके, हम चले जाएंगे और क्या। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है ब्लड के बारे में। चलो लाइट भी आ गया है, 4-5 मिनट के लिए कटा था। हाँ, तो ये ब्लड बता दिए, तो कुछ भी खाइए ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, आपको ये समझा दिए। और मतलब हमें यहाँ पर ये कट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भी देखो कि कैसे एक पर्सन या कोई भी है जो कि सर्वाइव करता है, या कैसे उनको मतलब दिक्कतें बहुत आती है लाइफ में, ओके, है ना, ये हम समझाना चाहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है, ओके, बहुत ज़्यादा। चलो, तो पॉइंट ये है कि आपको ये भी समझा दी, स्टमक होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन भी बता दिए, उसमें वेस्ट मटेरियल होता है। देखो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आपको हम ज़्यादा नॉलेज देना चाहेंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि देखो हमेशा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ खाने जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। जैसे कि याद करो, एक नाम पढ़े होंगे विटामिन्स, है ना, या तो वाइटामिन्स। चलो इस पर भी अगर आप बहस करना चाहोगे कि विटामिन्स होता है या वाइटामिन्स होता है, स्पेलिंग तो वही है लेकिन होता क्या है, तो प्लीज़ ये भी सुन लीजिए। इंग्लिश बेसिकली दो तरह के होते हैं, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड
अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ही हम लोग कहते हैं इंडियन प्रोनाउंसिएशन, और इसमें हम उसको कहते हैं विटामिन्स कहते हैं, विटामिन्स है ना, विटामिन्स, VI विटामिन्स होता है, मिन्स ऐसे कुछ कहा जाता है, मिन्स ऐसे होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। लेकिन यही अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में जाते हो तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, वाइटामिन्स होता है, वाइटामिन्स। तो अब बताइए आप सही कि हम सही, मतलब हम दोनों सही हैं, हाँ ना, क्यों लड़ना, हमारा भाषा थोड़ी है, पढ़ो जो पढ़ना है, तो विटामिन्स बोलो या वाइटामिन्स बोलो, ओके, एस यू विश। तो पॉइंट ये है, याद करो दो तरह का विटामिन आपने कहीं पढ़ा होगा, एक तो BC है ना, BC, अब कुछ और मत सोचिएगा। तो विटामिन BC क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरी बिजी, हम नहीं कह रहे हैं। BC का मतलब यहाँ पर विटामिन B एंड विटामिन C, इसको हम लोग कहते हैं वाटर सॉल्युबल। जबकि याद कीजिए विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये सब क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। तो देयर आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो ये जो वाटर सॉल्युबल वाले जो होते हैं या फैट सॉल्युबल वाले जो मिनरल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पर आपका डाइजेस्ट होता है, तो ये डाइजेस्ट होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बताओ क्या लार्ज इंटेस्टाइन फालतू में बैठा है कि नहीं, उसका भी काम है, वो अनडाइजेस्टेड को आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन की जो उनको वापस लगता है कि हमको ये शरीर में देना चाहिए, वापस पहुंचाना चाहिए, इसको रीएब्जॉर्ब करके देने का भी काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। पूरे ह्यूमन बॉडी में कहा जाता है कि केवल एक ही ऐसा पार्ट है जो कि यूजलेस है। चलो ये भी आपका टास्क है, ज़रा ढूंढिएगा, अगर आप मेडिकल के बच्चे हो या कोई भी बच्चे हो तो बताइएगा ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी में जो कि यूजलेस ऑर्गन या यूजलेस पार्ट के नाम से जाना जाता है। उसके होने से दिक्कतें होती हैं, हम आपको कुछ हिंट दे देते हैं, उसके होने से दिक्कत होता है, जैसे कि पेट दर्द होना, या उसी के होने जब एक औरत जब डिलीवरी होता है उसका C सेक्शन जो भी होता है तो डॉक्टर्स उसको निकाल के हटा देते हैं उस पार्ट को। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, ज़रा सोचिएगा, ओके। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका ह्यूमन डाइजेशन लगभग। हम एक बार इसका PDF खोल लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग हैं, हम जो बताएं, कुछ तो छूटा ही होगा, इतना कुछ थोड़ी आदमी याद रख पाएगा, है ना, उतना भी हम प्रो प्लेयर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं हम भी एक नोबड़ा है, आप लोग की तरह बच्चे हैं, दाढ़ी वाड़ी आ गया बस, लेकिन है बच्चे ही, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको टीचर मत बनाइएगा, बच्चे हैं, बच्चे रहने दीजिए। तो एक मिनट देखो, हम ये PDF ज़रा खोले हैं और देख लेते हैं कुछ चीज़ें छूट रहा है या नहीं छूट रहा है। तो ये जो डायग्राम वाला पेज है, आई डोंट नो आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, फ्लैश लाइट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये डायग्राम वाला पेज पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन डाइजेशन वाला, ओके, ये वाला, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर आप आओगे, चलो हाँ एक वर्ड छोड़ दिया, चलो एक टॉपिक और बताना आपको हम पसंद करेंगे जो छोड़ दिए, डाइजेशन का ही टॉपिक है, जल्दी बताते आइए, सुनिए। देखो यहाँ पर जब स्टोमक आपका काम कर रहा था, स्टोमक से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, तो यहाँ पर दो ऑर्गन होता है, एक का नाम है लिवर, पढ़े हैं आप लोग को पता है, एक का नाम है यहाँ पर एक छोटा सा पीला रंग का होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियास, पैंक्रियास, ओके। यहाँ पर एक और होता है जिसका नाम है गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, ओके, गॉल ब्लैडर कहो, गैल ब्लैडर कहो, जो कहना है कहो, क्यों कहना है हम आपको ऑलरेडी समझा दिए, अंग्रेजी है, जिसको जो बोलना है बोले, ओके। पॉइंट समझिएगा, स्टोमक से जब खाना यहाँ निकलता है, एक चीज़ समझना, मान लो यहाँ से खाना आया, खाना टूटा, ये खाना टूट के मान लो इस स्ट्रक्चर का बना है, इस स्ट्रक्चर का, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर बाहर निकल पाएगा, मान लो। तो देखिए एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा, ये देखो पाइप और छोटा हो गया, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर फूड जा पाएगा, आंसर है नो, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है और यहाँ जाके खाना अटक जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, खाना को यहाँ पर दोबारा टूटना पड़ेगा, इस एरिया में खाना को फिर से टूटना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसका काम आता है, वो है आपका लिवर और एक है आपका पैंक्रियास। चलो इसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिएगा लिवर जो होता है, लिवर से एक जूस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस, और पैंक्रियासिक जूस आता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। अब होता क्या है, ये जो बाइल जूस है ये बनता तो कहाँ है, दे आर मेड इन लिवर बट दे आर स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। तो ये भी इंटरेस्टिंग आंसर है ना, आपको पढ़ाने का तरीका हम समझा रहे हैं। ये होता है स्टोर होता है लिवर में, गैल ब्लैडर में, लेकिन मेड बनता कहाँ है, लिवर में। कौन, बाइल जूस के बारे में कहते हैं। तो बाइल जूस लिवर में बनता है, स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और जब पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है तो ये दोनों क्या करता है, एक साथ आता है पीछे के रास्ते। देखो यहाँ से इसका ये आ रहा है और ये पीछे के रास्ते, 3D में सोचो ना, 3D में ये दोनों एक साथ आ रहा है और यहाँ आके खाने को और तोड़ता है। कौन कौन, बाइल जूस
जो कि लिवर से आया, और पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियास से आया, दोनों आकर इस फूड को और ब्रेक डाउन करेगा, देन द फूड विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कितनी एक आसान सी कहानी है। अगर आपने मेरे साथ ये कहानी को सुना तो आई गेस एक शॉर्ट में एक बार समझाते हैं, अब नहीं समझाएंगे, पागल हो जाओगे आप भी। मतलब क्या था, बस इतना ही था कि स्टोमक खाना माउथ में, माउथ से फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, फिर वहाँ से स्टोमक में गया। स्टोमक में क्या था, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड था। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 नाम बोले, एचसीएल होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है। फिर वहाँ से खाना और आगे बढ़ता है, लेकिन बढ़ने के लिए जब अटकता है तो क्या होता है, बाइल जूस आता है लिवर से, और गैल ब्लैडर से आता है कौन, मतलब यहाँ से पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस। दोनों आके यहाँ टूटता है, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन है, विली है। विली का काम एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन कैसे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और आप कुछ भी खाओगे, खाना क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हम आपको बता दिए। और इसके बाद फिर क्या होता है, जो खाना रिमेनिंग है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में जाएगा। रेक्टम और एनस के बीच में एक और मसल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनल स्पिंचर मसल। जबकि स्पिंचर मसल किस किस के बीच में है, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है स्पिंचर मसल। तो आपको ये सब चीज़ें समझा दिए, और इस तरह से आपका डाइजेशन यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन कंप्लीट कर दिए। अब इस वीडियो को हम रोकते हैं और आप जाइए जो भी करने, हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ओके, बुरा लगता है, मतलब मन नहीं करता है, पता नहीं क्या हम बोल रहे हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको चीज़ें अच्छा लगा तो शेयर करो फ्रेंड्स को। हम टेलीग्राम में कोई पैसा वैसा तो लग नहीं रहा है, पता नहीं, फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। हम पता नहीं क्यों इतना बोल रहे, उड़ा ही देंगे टेलीग्राम। लेकिन एक बच्चा भी अगर कह दे कि सर एक बच्चा ही पढ़ना चाहे तो हम उनके लिए तैयार हैं, हम क्या ही बोले। ओके, देखेंगे और कुछ नहीं। थैंक यू, बने रहिए साथ में, अपने साथ साथ दीजिए, साथ निभाएंगे हम भी। ओके, थैंक यू, बस।